नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए हिंदी वीडियो में। बहुत समय बाद मैं एक हिंदी वीडियो बना रहा हूँ। कमेंट्स में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा से हिंदी वीडियोस स्टार्ट किए जाए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में, कि ग्रैटिट्यूड में क्या पावर होती है, उसको हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है मेंटली, फिज़िकली और स्पिरिचुअली। तो ग्रैटिट्यूड का बेसिक मीनिंग होता है थैंक यू। इस यूनिवर्स को, एग्जिस्टेंस को, भगवान को एक धन्यवाद देना इस जीवन के लिए, इस एक्सपीरियंस के लिए कि आप इस लाइफ को अनुभव कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी कंडीशनिंग के कारण हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो ज़्यादातर अनग्रेटफुल रहता है। मतलब उसके अंदर वो धन्यवाद वाली भावना नहीं रहती है। जो चीज़ें उसके पास हैं, जो वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहा है, उस पर फोकस ना करके वो उन चीज़ों पे फोकस करता है जो उसके पास नहीं है। ये हमारा नेचर है। हमारी कंडीशनिंग के कारण, जिस तरीके से हम इस समाज में रहते हैं, हमारी कंडीशनिंग होती है, जो हम माहौल देखते हैं, सर्वाइवल में एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ है बचपन से हमारे अंदर डाली जाती है, उसके कारण हम हमेशा वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। बचपन से ही जो हमें कंपेयर किया जाता है दूसरे बच्चों के साथ, कभी भी इस बेसिस पे नहीं किया जाता कि तुम किस चीज़ में उससे अच्छे हो। हमेशा इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि आप किस चीज़ में पीछे हो। और जो अच्छाई होती है उसको तो ऐसे कर दिया जाता है, हाँ ये तो है ही। लेकिन मेन फोकस इस पर रहता है कि आप किस चीज़ में बुरे हो, और कंटिन्यूसली वो चीज़ रिपीट करी जाती है जब तक आप ऐसा फील ना करो कि आपके पास कुछ नहीं है। इसको हम कहते हैं लैक। मतलब जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जो आप लैक कर रहे हो, आपका फोकस उस पर है। जो आपके पास एक्चुअल में है उससे आपका फोकस हट चुका है। तो अगर आप मेंटली देखें तो ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है, क्योंकि हमेशा आपका फोकस उन चीज़ों पे है जो आपके पास नहीं है। तो जो पर्सन लैक में है, उसके पास जितना भी आ जाए, उसके पास सब कुछ आ जाए, दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाए, पैसा मिल जाए, सारा सुख मिल जाए, फिर भी वो उसी पे फोकस करेगा जो उसके पास नहीं है, क्योंकि उसने अपने माइंड को ग्रैटिट्यूड से नहीं जोड़ा है। उसके अंदर एक थैंक यू वाली भावना नहीं है जो भी उसके पास है उसके लिए। चाहे वो एक करोड़पति भी क्यों ना हो, लेकिन वो जब दूसरे को देखेगा, दूसरे की सक्सेस को देखेगा, दूसरे की हैप्पीनेस को देखेगा, तो उसको लगेगा कि मैं उतना हैप्पी नहीं हूँ, कि मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं है। तो इसलिए जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो सीधे कनेक्टेड है ग्रैटिट्यूड से। अगर आप एक ग्रेटफुल पर्सन हैं, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितना है, आपके पास क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं। एक माइंडसेट है, आप उस पे फोकस कर रहे हैं जो आपके पास है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ग्लास के इस साइड पे फोकस करें कि यार ये तो आधा खाली, तो आपका माइंडसेट नेगेटिव है, मतलब आप लैक को देखते हैं। बट अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि ये हाफ फुल है, आधा भरा हुआ है, तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव है। तो अगर हमारा लाइफ में माइंडसेट ऐसा हो पाए तो हम बहुत ही पॉजिटिव पर्सन बन सकते हैं, और मेंटली ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम खुश रह सकते हैं एक्चुअल में। लाइफ में हम चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेंगे कि हमें ये मिल जाएगा, हम उससे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत नेगेटिव है। जिस तरीके से हम compete करते हैं, सर्वाइवल में रहते हैं पूरे टाइम, हमारी जो कंडीशनिंग हो रखी है पूरी की पूरी नेगेटिव कंडीशनिंग है। तो ग्रैटिट्यूड उससे बाहर आने का भी अच्छा तरीका है, क्योंकि आप उस पर फोकस करेंगे जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। आप किसी के कंपैरिजन में नहीं करेंगे कि मैं उसके कंपैरिजन में, देखो मेरी लाइफ कितनी बढ़िया है, तो आपको अच्छा फील हो रहा है। लेकिन फिर आप किसी को देखोगे जिसकी लाइफ आपके ईगो को लगता है कि आपकी उसकी लाइफ आपसे बढ़िया है, तो आपको बुरा फील होगा। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड एक की है, एक गिफ्ट है, और ये बहुत ही कम लोग इसकी ट्रू पावर को समझते हैं, क्योंकि ये दिखने में बहुत छोटी चीज़ लगती है कि हमें बस थैंक यू बोलना है, ये वर्क कैसे करेगा, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन ये सबकॉन्शियस लेवल पे वर्क करता है। तो इसलिए इसका बेस्ट टाइम प्रैक्टिस करने का ऐसे टाइम पे है जब आपका सबकॉन्शियस एक्टिव रहता है, और आपके सबकॉन्शियस में ही मेन कंडीशनिंग होती है। जब आप छोटे रहते हैं तो मेन सबकॉन्शियस जो है आपका, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। जो आप आसपास देखते हैं, अपने घर में, अपने समाज में जो भी कुछ हो रहा होता है, कि सब लोग नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं, सब लोग प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें किसी की गलती नहीं है, इसी तरीके से सब कुछ सेटअप है। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी हमने गलत एब्जॉर्ब किया है, हम उसको छोड़ें, हम उसको अनलर्न करें, और हमारे माइंड को, हमारे माइंडसेट को एक नई दिशा दें। और वो ग्रैटिट्यूड से शुरू हो सकती है। तो जो बेस्ट टाइम होता है सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने का, वो होता है सुबह जब आप उठते हैं और रात को सोने से पहले।
तो उस टाइम पे आप सिंपली जो भी कुछ आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी छोटी चीज़ें हैं आप उनसे शुरू करिए, जो कि आपको लगता है कि बहुत बड़ी नहीं है। जैसे कि आपके ऊपर जो छत है, आपके पास जो खाना है, जो खाने को मिल रहा है, जो पीने का पानी है, जो पहनने को कपड़े हैं। एक कहावत है कि बहुत सारे बड़े बड़े लेसन्स जब समझ में आते हैं जब आप भूखे सोते हो, जब आपके पास सोने की जगह नहीं होती, तो आप एकदम लाइफ को ऐसे एक्सपीरियंस करते हो जहाँ पे आपके पास बेसिक चीज़ें नहीं हैं, तो आपको बहुत कुछ रियलाइज़ होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम इस एज में रहते हैं जहाँ पे हमें सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, और इसलिए हमारा अहंकार कभी भी नहीं समझता कि जब हमारे पास वो नहीं होगा तो हमारे साथ क्या होगा। वैसे कई लोग हैं, और ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप गिल्टी फील करें, बट एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, एक आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनका 3 टाइम का खाना नहीं हो पाता है, जिनके पास पानी नहीं है। उनके लिए आपकी लाइफ, सिर्फ जो सिंपल थिंग्स हैं आपकी लाइफ में, वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो उसको हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, गिल्ट की जगह से नहीं कि अरे हम तो कितने बेकार लोग हैं, हम नहीं हैं, इस तरीके से नहीं। सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक्चुअल में है हमारे पास, हम क्यों ना देखें उसको। अगर हमारे पास एक्चुअल में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं तो उन चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, बड़ी चीज़ों से नहीं कि मेरे पास इतना पैसा है, थैंक यू। पॉइंट को समझिए कि हमारे पास जो छोटी चीज़ें हैं, अगर हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे तो नेचुरली हम खुश रहेंगे, और बड़ी चीज़ें उस पर डिपेंड नहीं करेगा, फिर वो ऐड करेगा आपकी खुशी में, लेकिन वो सोर्स नहीं बनेगा, वो स्रोत नहीं बनेगा। तो हमें उसको चेंज करना है। तो आप जब थैंक यू बोल रहे हैं, आप अपना धन्यवाद दे रहे हैं, अगर आप भगवान में मानते हैं आप भगवान को दीजिए। जो मेन कारण है वो ये है कि आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए कर रहे हैं। स्पिरिचुअली अगर आप किसी हायर पावर को जोड़ रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्स है, गॉड है, सोर्स है, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन अगर आप मेंटली देखें तो ये आप अपने सबकॉन्शियस के लिए कर रहे हैं, ताकि आप पॉजिटिवली सोचें। तो इसको देखने के कई परसेप्शन है, कई नज़रिए हैं, कई दृष्टिकोण हैं, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। अगर आप जस्ट मेंटली करना चाहते हैं, साइकोलॉजिकली, एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर आप देखें इस चीज़ को, तो ये सिर्फ आपके लिए रिप्रोग्रामिंग के लिए है। अगर आप इसको स्पिरिचुअली देखना चाहें तो आप हायर पावर है उसको अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं कि लाइफ बहुत अच्छी है, मैं उसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बट ये हर परसेप्शन से अच्छी चीज़ है, ये आपको करनी चाहिए क्योंकि ये आपको पॉजिटिव साइड दिखाता है लाइफ का। तो सुबह उठने से पहले और रात को सोने से पहले आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और मेरा गाइडेड मेडिटेशन भी है, एक ग्रेटिट्यूड गाइडेड मेडिटेशन, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपको एक आइडिया देगी कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अगर हम फिज़िकली बात करें ग्रेटिट्यूड की, तो जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए, जो आपकी फ़िज़िकल बॉडी है आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मेरी एक हेल्दी बॉडी है, मेरी आँखें हैं जिससे मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मेरे सारे सेंसेस वर्क कर रहे हैं, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो इसके लिए कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे कई लोग हैं जिनकी आँखें नहीं हैं, जो कि दुनिया देख नहीं पाते हैं, जो कि सुन नहीं पाते हैं, जो कि चल नहीं पाते हैं। तो जब आप इस तरीके से देखते हैं तो हर एक चीज़ एक ब्लेसिंग बन सकती है, हर एक चीज़ आपको खुशी दे सकती है कि मैं देख सकता हूँ। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक ये आपको थामने वाली प्रैक्टिस है, जहाँ पे आप स्लो डाउन हो रहे हो, थोड़ा रुक रहे हो और देख रहे हो अपनी ब्लेसिंग्स को कि मेरे पास ऑलरेडी इतना कुछ है और मैं सोचता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है। तो बस ये सोचने वाली बात है। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि अगर मैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए खुश रह गया तो मैं कुछ बड़ा कैसे करूँगा, तो ये शो करता है कि आपका ईगो काफ़ी बड़ा है, वो आपको हम्बल नहीं होने दे रहा है, वो कारण ढूंढ रहा है अनग्रेटफुल होने के लिए कि मुझे बस बड़ा करते जाना है, आगे जाते जाना है और जो मेरे पास है उसके लिए दुखी रहना है, तभी मैं ग्रो करूँगा। ये आपकी कंडीशनिंग है। एक्चुअल में अगर आपके पास जो ऑलरेडी है, अगर आप उसके लिए खुश रहेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो आपको और ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसको आप अप्रिशिएट कर पाएंगे फ्यूचर में। ऐसे वर्क करती है हमारी लाइफ, हमारा यूनिवर्स। वो हमें मिरर करता है, जो भी हमारे अंदर है वो हमें बाहर दिखता है। अगर आप ऐसे पर्सन है जो ग्रेटफुल है, उसको और चीज़ें दिखेंगी जिसके लिए वो ग्रेटफुल हो सकता है। बट आप ऐसे पर्सन है जो हमेशा कंप्लेन करता है, हमेशा नेगेटिव साइड को देखता है, तो आपको और ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिसके लिए आप कंप्लेन कर सकेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन है जो उठता है और वो सुबह ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, वो सारी अच्छी चीज़ों पे फोकस करता है, तो चांसेस हैं कि वो जब लाइफ में जाएगा, जब वो घर से बाहर निकलेगा, अपने ऑफिस जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, तो चांसेस है कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, वो ब्राइट साइड पे देखेगा, उसका माइंडसेट अलग रहेगा।
लेकिन एक पर्सन है जो सुबह उठता है और वो सीधे कंप्लेन करता है कि मुझे बिल्स भरने हैं, मुझे ये करना है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और वो दिन भर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता रहता है। तो उससे वो लाचार बनेगा, विक्टिम बनेगा अपनी लाइफ का, और वो हमेशा नेगेटिव पे फोकस करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रैटिट्यूड का, कि ग्रैटिट्यूड आपको पॉजिटिव साइड दिखाता है और कहीं ना कहीं आपको एक क्रिएटर बनाता है आपकी लाइफ का। आपको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कराता है कि आपके हाथ में पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरीके से सोचना चाहते हैं। आप जो सोच रहे हैं वही आपको दिख रहा है, वही आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपको पॉजिटिव साइड दिख रहा है, तो वहीं अगर आप अनग्रेटफुल हैं आपको नेगेटिव साइड दिख रहा है, आप नेगेटिव पे फोकस्ड हैं, और ऑटोमेटिकली आप एक विक्टिम बन जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा मैं तो लाचार हूँ, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। ग्रेटिट्यूड आपको एक क्रिएटर भी बनाता है, और मैं भगवान वाले क्रिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि एज ए क्रिएटर अपनी लाइफ में जो भी आपके हाथ में है आप उस पर वर्क कर सकते हैं। आप ऐसे बैठे नहीं रहेंगे कि मैं तो लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे आप डिसएम्पावर्ड होते हैं, मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं अपनी लाइफ में, आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। और ऐसा ही ज़्यादातर केसेस में होता है क्योंकि हम पॉजिटिव माइंडसेट से वर्क नहीं करते हैं, हमारा माइंडसेट नेगेटिव होता है। तो जब आप फिज़िकली अपनी बॉडी को धन्यवाद देंगे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, तो आपकी जो सेल्स हैं बॉडी के वो इस चीज़ को फील करेंगे, और उससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और भी अच्छी रहेगी। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी फिज़िकल बॉडी में। आपकी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, हर एक बॉडी पार्ट बायोलॉजिकली देखें तो सारे सेल्स अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, और वो लिसन कर रहे हैं। आप खुद को ऐसा बोलेंगे कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, तो आप और बीमार रहेंगे। बट अगर आप ऐसा बोलें कि मैं हेल्दी हूँ, और आप फोकस करें उन चीज़ों पे जो वर्क कर रही हैं आपकी बॉडी में, तो आपकी हेल्थ और बेटर होएगी, क्योंकि आपका माइंड सेट चेंज हो रहा है। और जो माइंड है वो डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी को सिग्नल दे रहे हैं, और वो सिग्नल डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी कैसे वर्क कर रही है। तो माइंड बहुत ही पावरफुल चीज़ है, लेकिन वो हमेशा नेगेटिव पे जब फोकस करता है तो हमारे लिए दिक्कत बन जाती है। फाइनली हम डिस्कस करेंगे इसका स्पिरिचुअल साइड, जो कि मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आप इस लाइफ को, गॉड को थैंक यू बोलते हैं, तो आपका जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ वो सिर्फ मांगने वाला नहीं रहता है। हम जो भगवान को जिस तरीके से देखते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम कहीं पे भी जाते हैं, तो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो है कि हमें ये दे दो। हम डिज़ायर के लिए जाते हैं। ऐसा बहुत रेयरली होता है, बहुत कम होता है कि कोई बंदा जा रहा है भगवान के पास और वो सिर्फ ये बोल रहा है कि थैंक यू, आपने मुझे जो भी कुछ दिया उसके लिए थैंक यू, और मुझे पता है कि आप फ्यूचर में मुझे जो चाहिए होगा आप दे दोगे, मैं टेंशन फ्री हूँ। तो ये जो डिज़ायर है, हम जो मांगने के लिए जाते हैं, ये हमारा अहंकार है, हमारा अहम, जिसका संस्कृत में मतलब होता है मैं। हमारी मैं की जो कहानियाँ हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हम उसी में अटके रह जाते हैं, और हम एक्चुअल में भगवान को कभी भी नहीं समझते हैं। हम भगवान को उस तरीके से समझ रहे हैं जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, हम उसको कुछ पैसे दे देंगे, कुछ चढ़ा देंगे तो वो खुश हो जाएगा, और हम उसको इतना सेपरेट रखते हैं खुद से कि भगवान हमसे अलग है। हम उसको कभी भी रियल में समझते नहीं हैं। ये काफ़ी एक लोअर लेवल है भगवान से कनेक्ट होने का। हायर लेवल ये है कि आप समझें कि आप भगवान से अलग नहीं हैं। हम सब भगवान से कनेक्टेड हैं। हमारे खुद के वेदांत, एंशियंट बुक्स, अलग अलग रिलीजन्स की कहीं ना कहीं ये बात करती है कि हम सब के अंदर वो भगवान है, तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि। इतने सारे महावाक्य भी हैं जो बताते हैं कि हम उस भगवान से अलग नहीं हैं। तो ये हमारा अहंकार होता है जो डिज़ायर करना चाहता है कुछ, और वो उसके लिए भगवान को बीच में ला रहा है, और हम उसी लेवल तक भगवान से कनेक्ट करते हैं कि यही भगवान होता है जिनसे हम जाके मांगते हैं चीज़ों को। तो हम ग्रैटिट्यूड भूल जाते हैं जब हमारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, जब हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, तब हम जाके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट तब भी हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा मांग ही लेंगे। तो हमें इस कंडीशनिंग से बाहर आना होगा कि हमें समझना होगा कि सिर्फ ये भगवान से मांगने के बारे में नहीं है। सबसे पहले तो जानिए भगवान क्या है, हम कौन हैं, ताकि आप अहंकार से ऊपर आ पाएँ और आप समझ पाएँ कि आप सिर्फ अहंकार नहीं हैं, आप सिर्फ मैं जिसको आप बोल रहे हो आप वो नहीं हैं। आपके अंदर भी भगवान का एक एसेंस है, कुछ तो है जिसको आपको सर्च करना चाहिए, जिसकी शुरुआत मेडिटेशन से होती है, आत्मज्ञान से होती है, खुद को जानने से होती है।
बट बहुत कम लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि हम ईगो की रेस में भाग रहे हैं। तो आप खुद को जानिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया में, ताकि आप ऐसी रेस में ना भागें जिसका कोई अंत नहीं है, जिसके अंत में हैप्पीनेस है ही नहीं, और सफरिंग है बस। तो जब आप दिल से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे भगवान को, स्पिरिचुअली, इस यूनिवर्स को, तो आपको फील होगा कि आप कनेक्ट हो रहे हैं इस यूनिवर्सल एनर्जी से। आपको फील होगा कि आपके पास कितना कुछ है, और आपको एक अलग ही स्थिरता फील होगी। मतलब आप ग्राउंडेड फील करेंगे इस वर्ल्ड में। आपका जो रूट चक्र है, मूलाधारा चक्र, वो और ज़्यादा सेफ फील करेगा। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको हमेशा डरने की ज़रूरत है। आपको सपोर्टेड फील होगा भगवान के द्वारा, क्योंकि आपका हमेशा ध्यान उस पे है जो आपके पास ऑलरेडी है, जिससे आप और फियरलेस बनेंगे। आपके अंदर हमेशा डर नहीं रहेगा कि मेरे को सर्वाइव करना है, मेरे को हमेशा डर में रहना है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सपोर्टेड हैं, जिसके कारण आप फियरलेसली ऐसी चीज़ें कर पाएंगे जो एक्चुअल में करना चाहते हैं। हम क्यों नहीं कर पाते वो चीज़ें जो हमें एक्चुअल में करना है? क्योंकि हम डरते हैं, और वो डर का मेन कारण है कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे, पैसा और ये सब चीज़ें। आपको ये रियलाइज़ हो कि आप हमेशा सपोर्टेड हैं, और आप एक्चुअल में सपोर्टेड हैं, तभी आपके पास ये लाइफ है। आप अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं, आपके पास फ़ोन है, तो आप अच्छे खासे घर में हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो आप पॉइंट को समझिए। अगर आप किसी से कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। आपके पास हज़ारों चीज़ें हैं जिससे आप खुद को कंपेयर कर सकते हैं, और आज की एज में तो बहुत आसान है। सोशल मीडिया खोलिए और बस कंपेयर करना शुरू। मेरी लाइफ इससे बेकार है, उससे बेकार है, 100 लोगों से मेरी लाइफ बेकार है, सिर्फ बेकार ही है। अगर आप कॉन्शियसली सोशल मीडिया को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया आपको यूज़ कर रहा है। फिर आप एक फेक वेकेशन पे जाएंगे दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं खुश हूँ। आप फेक फ़ोटोज़ पोस्ट करेंगे। आप एक्चुअल में खुश कब रहते हैं? जेन्युइनली खुद से पूछिए। एक्चुअल में खुश आप तब रहते हैं जब आपको ऐसा फील होता है कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास कितना कुछ अच्छा है, और आपका फोकस हो उसमें एक्चुअल में। तो स्पिरिचुअली भी अगर आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका भगवान के साथ एक अलग रिलेशनशिप बनेगा। आपको रियलाइज़ होगा कि भगवान अलग नहीं है। भगवान से सिर्फ मांगना नहीं होता है, भगवान को थैंक यू भी बोलना होता है, और जिससे कि भगवान आपको और देगा। आपका माइंडसेट फिर अबंडेंस वाला बनेगा। और एक फाइनल चीज़ मैं बात करना चाहूँगा अबंडेंस की। जो मैंने बात करी शुरू में कि आपका फोकस लैक पर रहता है, जो नहीं है, उसका अपोजिट होता है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है सब कुछ भरपूर, सब कुछ भर भर के, चाहे वो पैसा हो, खुशियाँ हो, सब कुछ आपके पास अबंडेंस में है। और ये तब हो पाएगा जब आप अपने बिलीफ को ब्रेक करेंगे। हमारी कंडीशनिंग के कारण हमारे बिलीव्स बहुत छोटे हो जाते हैं। हम इम्पॉसिबल में बिलीव नहीं करते हैं। हम बहुत लॉजिकल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे बिलीव्स बहुत छोटे छोटे रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा करना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ग्रेटफुल हार्ट जिस इंसान का होता है, उसके बिलीव्स लिमिटेड नहीं रहते। वो सारे लिमिटेड बिलीव्स टूट जाते हैं, और फिर वो इम्पॉसिबल में बिलीव कर सकता है कि हाँ, मेरे पास अबंडेंस रहेगी, मुझे लैक में नहीं रहना है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हमारे इतने सारे सुपरस्टिशंस होते हैं कि ज़्यादा खुश मत दिखो, ज़्यादा खुशी हो के बात मत करो, नज़र लग जाएगी। ये भी फियर है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, आपके ईगो को ऐसा लगता है कि कोई आप पे नज़र लगा देगा, मैं खुश नहीं रह सकता, मेरे को हमेशा दुखी दिखना है, मेरे को ऐसी इमेज दिखानी है लोगों को कि मेरी लाइफ में तो सब परफेक्ट नहीं है। सब परफेक्ट चल भी रहा होता है तो लोग ऐसे बोलते हैं, अरे बहुत समस्या है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा। तो ये सब फियर से आ रहा है। तो ये लिमिटेड बिलीफ है, आपको लिमिट कर रहा है, आपको ऐसे नहीं जीने दे रहा है जहाँ पे आप फ्री हो, आप खुश हो, आप अबंडेंस में हो। तो ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकलिटी के कारण, लॉजिकल होने के कारण एक्सेप्ट करते हैं, बट ये लिमिट करता है आपको। तो आप इम्पॉसिबल में, कुछ बड़ा करने में तभी बिलीव कर पाओगे जब आप ऐसी चीज़ों को छोड़ो, आपको छोटा बनाती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ग्रेटिट्यूड के। एक बार आप शुरू करेंगे अगर, और 21 डेज़ तक अगर आपने लगातार कर दिया, तो आपका माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, आप एक पॉजिटिव पर्सन बन जाएंगे, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, और आपकी हर एक एरिया में आपको इसका डिफरेंस दिखेगा। तो प्लीज़ शुरू करिए ग्रेटिट्यूड, और एक्चुअल खुशी को महसूस कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, और भगवान से भी एक हायर लेवल पे कनेक्ट कीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।